श्रीमान जी, जी। मैं एक प्रश्न करवा चाहता हूँ। अपने बुंदेलखंड के धारा में जो एक कलयुग के में जो कलयुग अबे लगा है, हाँ। कलयुगी है। हाँ। कलयुग के आस्था में का है कि जो सत्य और असत्य, और इसमें धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, इसमें मतलब का है कि जो चीज का विश्वास है करने है, तो वो चीज को विश्वास आदमी कर नहीं रहा, और जो चीज को विश्वास नहीं करने वो अंधकार में फंसो आदमी। सही बात है। देखिए कि एक कलयुग है, और कलयुग में लोग कहते हैं कि जो पाप पर चलते हैं, अधर्म पर चलते हैं, अनीति पर चलते हैं, अत्याचार करते हैं, वो लोग सक्सेस हैं, वो फल रहा है। और जो आदमी धर्म पे चल रहा है, सत्य पे चल रहा है, पुण्य कर रहा है, वो परेशान है, वो हार रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस युग में मतलब क्यों है, इसका सत्य जीत किसकी होती है, इसका मतलब यही है ना। तो देखिए इस कलयुग में पाप थोड़े समय के लिए उसको फलता है, थोड़े दिन उसकी जीत होगी, लेकिन अंत में उसका हार ही सामने आएगी, केवल थोड़े समय के लिए। ऐसे ही अधर्म है, जब तक वो लोग अधर्म करता रहेगा उसको कुछ फलता रहेगा, लेकिन अंत में उस अधर्म का फल नतीजा बुरा निकलता है। कलयुग उसको बाद में दंड देता है, लेकिन पहले उसको बढ़ाता है, और बढ़ने के बाद वो उसको जरा मुँह से जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से तुम्हें बताऊंगा। इसी कलयुग की घटना है कि दो भाई थे सगे, और दो भाइयों में आपसी में जमीन जायदाद का आधा बंटवारा हो गया। तो दोनों अपने अपने अलग अलग रहने लगे। तो एक भाई था धर्मात्मा, जो धर्म पे चलता था, और एक भाई था अधर्मी। एक भाई सत्य पे चलता था, एक असत्य का संग लेता था। एक आदमी धर्म पे और अधर्म पे मतलब अलग अलग हिसाब से चलते थे। तो क्या हुआ कि दोनों भाई अपने अपने हिसाब से चलते रहे। तो जो आदमी धर्म पे चलता था वो गरीब होता गया, और जो अधर्म पे चलता था वो धनवान होता गया। तो जो गरीब होता गया उसने कहा कि भाई मैं तो धर्म पे चलता हूँ, लेकिन मैं गरीब होता जा रहा हूँ, और ये हमारा भाई अधर्म पे चलता है, ये धनवान होता जा रहा, ऐसा क्यों है। दोनों भाई अपने कुआं पर बैठे आपसी में चर्चा करने लगे। तो उसका जो भाई बड़ा भाई धर्म पे चलता था वो भी बैठा, और छोटा भाई अधर्म पे चलता था वो भी बैठा। और छोटा भाई पैसा वाला होता गया और बड़ा भाई गरीब होता गया। तो एक दिन छोटे भाई ने कहा बड़े भाई से कि है तुम बड़ी धर्म की बातें करता है, धर्म पे चलता है, लेकिन इस कल युग में धर्म कहाँ फलता है। इस कल युग में तो कर ले अधर्म करना पड़ेगा, तभी कर ले तुम आगे बढ़ पाओगे, जब भी तुम्हें कुछ मिलेगा। तो भाई उन्होंने बड़े भाई ने कहा कि देख भाई, हमेशा कुछ भी कर ले, वेदों पुराणों में शास्त्रों में होता है कि जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। बोले सत्य की नहीं होती, इस कलयुग में असत्य की जीत है। देख प्रमाण मेरे सामने है। बोला कल नहीं, कभी नहीं कल, इस कलयुग में तो कल अधर्म फलता है। बड़ा भाई कल नहीं, कलयुग में भी धर्म फल रहा है। दोनों में आपस में टकरार होने लगी, बातचीत बढ़ने लगी।
तो बोले एक काम कर, शर्त लिख ले, शर्त लगाओ इस बात की। बोले कैसी शर्त? बोले के बड़ा भाई कहने लगो कि इस युग में भी कहने सत्य फलता है, धर्म फलता है, थोड़े समय के लिए असत्य फलेगा। छोटा भाई कह ले नहीं, कह ले इस जन्म में कह ले के अधर्म फलता है, अधर्म की ही जीत है। तो बोले शर्त लगा लो। चलो मुन्नी की हो जान दो शर्त। उन्ने की इसका प्रमाण क्या है? कह ले यहाँ पर शर्त लगा लो कि इस युग में सत्य की धर्म की जीत होती है कि अधर्म की? तो बोले अगर सत्य की जीत अधर्म की जीत होगी तो ये कुआ हम तुम्हारे दान कर देंगे, शर्त में अपना कुआ लगा देंगे। और अगर तुम्हारे अगर असत्य की जीत होगी तो ये कुआ हम अपना दान कर देंगे। बड़ा भाई बोलो। और छोटा भाई कर लो कि अगर सत्य की जीत होगी तो हम अपना दान कर देंगे। तो दोनों में शर्त लग गई। बोले भाई अब कैसा होगा? कल इसको लिखा करके और पूरे पंचों में 4 लोगों में इसके पूछो कि भाई जो को ज़्यादा बता देगा। जैसे गांव में 100 आदमी हैं, अगर 10 लोग कहेंगे कि सत्य की जीत है तो वो नहीं मानी जाएगी, और 90 लोग कहेंगे कि असत्य की जीत है तो कल असत्य को ही सत्य माना जाएगा, तो उनकी जीत होगी। कहीं चलो ठीक है। और दोनों ने उसने लिखा करके गांव में निकलते हैं तो 2-4 लोग अठाई पर मिले। बोले भाई ये बताओ कि इस कलयुग में धर्म की जीत होती है क्या अधर्म की? तो वे जो लोग बैठे थे वे तो बोले भले इस जमाने में तो कल भली असत्य की जीत हो रही है, सत्य की जीत तो होती नहीं है, धर्म की जीत तो होती नहीं, अधर्म की जीत हो रही। बोले भाई क्यों, अब क्या है? कल चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वहाँ भी गए तो 4-6 लोग और मिले। बोले भाई इस युग में धर्म की जीत होती है क्या अधर्म की? बोले भाई इस युग में तो कल जो अधर्म पे चलता है उसी की जीत होती है, धर्मात्मा तो कल परेशान है, भिखारी हैं, कोई पूछता ही नहीं है, उनकी कहीं वैल्यूएशन नहीं है, न उनकी कोई कदर है। कल इस जमाने में तो केवल उल्टे लोग फल रहे हैं। ऐसे उनने 4-6 लोगों से पूछा तो सब लोगों ने यही कहा। तो बड़ा भाई हार गया और छोटा भाई जीत गया कि देखो भाई कितने लोगों ने बताया कि इसलिए को मैं कल धर्म नहीं अधर्म फलता है। तो बोले भाई अब जो स्टाम्प पे लिखा गया था कि हमारे खेत का हिस्सा हमने तुम्हें शर्त में हार दिया, अब तो एक कुआ हमारा है, एक खेत हमारा है, अब तुम यहाँ नहीं आ सकते। जब उसने खेती भी ले ली शर्त में तो वहाँ से और गरीब हो गया। क्यों हो गया गरीब? अब तो क्या बेहदी वही के सहारे जीते थे और वही चला गया, अब और गरीब हो गया। तो और गरीब हो जाता है तो क्या करे बेचारा? जो कुछ घर में जा जाती उसको खाने पीने में वो भी मिल गई, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसा समय आया कि उस समय में उनके बच्चे भूखन मरने लगे तो कहीं कहाँ क्या उपाय की जाए, कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसकी पत्नी बोली कल क्या करते हैं भाई, अब तो कल खेती बाड़ी में भी तुमने शर्त में हार दी, अब कुछ भी नहीं रहा, अब क्या करते हैं? कल कहाँ जाएं, कोई गांव में देने वाला कुछ है नहीं है, जो कुछ देते थे कुछ अपना काम चलाते रहे। कल उसी भाई के पास जाओ, छोटे भाई के पास। तो छोटे भाई के पास गया, बोले भाई एक काम करो, हमारे बच्चे भूखन मर रहे हैं, 10-20 किलो गेहूँ दे दो जिससे हमारा परिवार का खाना पीना चलता रहे। अपने छोटे भाई के पास गया बड़ा भाई, तो छोटे भाई ने कहा कि भाई ऐसे थोड़ी मिलता है, कुछ गिरवी लाओ धरने के लिए तभी तो देंगे, तुम्हारा क्या भरोसा। उन्होंने कि भाई मेरे पास कुछ होता तो मैं तेरे पास क्यों आता,
अब कुछ भी नहीं है तो मैं क्या गिरवी रखूं? बोले ऐसा नहीं मिलेगा, हमारे पास कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो बोले भाई मेरे पास ऐसा क्या है? कहले तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कहले अपनी एक आंख भी रख जाओगा गिरवी, तुम्हारा शरीर तो है। तो बोलने की भाई एक आंख? कहले हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसी तुम्हारी इच्छा, अब एक आंख से तो हमारा गुजारा चल जाएगा। तो उसने कहा कि भाई तो ले ले मेरी एक आंख। तो उसने छुरी निकाली और उसकी एक आंख निकाल ली और उसको 20-30 किलो गेहूं दे दिया, ले जा भाई। तो वो ले जाता है। कुछ दिन काम चला उसका, वो भी खत्म हो गया। कै दिन चलता, खत्म हो जाता है तो फिर उसके बच्चे पत्नी बीवी भूखे मरने लगे। उसने कहा कि भाई अब कुछ भी नहीं है, अब क्या किया जाए? बोले उसी भाई के पास जाए, उसको दया आ जाए तो उसी आंख में और भी दे देगा कुछ, एक आंख तो रखी है गिरवी, और भी दे देगा। बोले भाई हमारी आंख तो गिरवी रखी हो लेकिन कुछ और भी दे दो। बोले नहीं मिलेगा, अब तुमको दूसरी आंख गिरवी रखनी पड़ेगी, तब मिलेगा। उसने कहा कि भाई दूसरी आंख रख देंगे तो हमारा कैसे फिर शरीर चलेगा, कैसे कुछ होगा? उसने बहुत कुछ कहा कि भाई मान जा, अब मेरे पास एक ही आंख बची। कल नहीं तो उसको भी रख दो तभी देंगे। अब बड़ा भाई ने कुछ सोचा कि भाई बच्चे भूखन मर रहे हैं, अगर मैं एक आंख रख दूंगा तो कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे कर खाएंगे, चलो हम एक जगह बैठे रहेंगे। उसने कहा भाई निकाल ली। उसने उसकी दूसरी आंख निकाल ली और उसने सोचा कि भाई अंधे लोग जैसे चलते हैं वैसे चलते रहेंगे। तो उसने दूसरी आंख निकाल ली। बोले भाई अब हमारा एक काम करके जो कुछ उसने 10-20 किलो गेहूँ दिया, अब हमको दिखता तो है नहीं है, लेकिन हमारे लिए घर तक भिजवा दे। उसने उसके घर तक भिजवा दिया है। अब क्या होता है कि भाई उनके घर के लोगों ने देखा कि ये तुमने क्या हाल किया, अरे एक आंख गिरवी रख दी तो रख देती, लेकिन मिलता चार नहीं मिलता, लेकिन दूसरी आंख क्यों रखे आए? बोले कि वो मानता नहीं था, अब देता नहीं था, कहीं कोई देता नहीं था, इसलिए मैं रखे आया। कोई बात नहीं है, बच्चों से कहा तुम खाओ पियो, मैं तो अपना जैसे तैसे गुजारा कर लूंगा, अंधा लोग कैसे चलता है वैसे ही चलूंगा। अब क्या होता है कि कुछ दिन खाया पिया, उसमें उनका घर चलने लगा। अब इनके कमाने वाला कुछ नहीं था, तो इनने कहा अंधे ने कि भाई जैसे कोई तीर्थ स्थल है तो तीर्थ स्थल पर कल मुझे बैठा दो और जो कुछ भी धर्मात्मा लोग आएंगे तो वहीं पे मुझे पैसा टका देगा, इससे हम अपना पेट भर लेंगे और जो कुछ बचेगा तो तुम्हारा भर लेंगे। लेकिन हमको वहाँ और तो कोई काम के नहीं है, केवल अंधे लोगों के लिए कल जो धर्मात्मा लोग हैं वही सहायता करते हैं। उनने एक कटोरा दिया, उनको एक लाठी दी और उन्हें तीर्थ स्थान पर बिठा दिया। अब क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान पर मेले लगते हैं तो हजारों लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं तो एक पैसा दो पैसा उनके कटोरे में डाल देते हैं, उनका पेट भरने लगा। और उनके जो परिवार के लड़का थे तो जो शाम होती है, शाम ढलते समय उनको लेकर के घर आ जाते थे। उनके जो पैसा टका उनका गुजारा चलता रहा। घर पत्नी किसी की मजदूरी मेहनत करके अपना घर चलाती थी और गरीब तो थे ही। ऐसा उनका दिन चलते रहे, कई साल बस गुजरती जाती थी। एक समय ऐसा आया कि मौसम खराब हो गया, बारिश का टाइम था और बारिश लग गई शाम के, तो उनका लड़का न पत्नी कोई उन्हें लुभावे के लिए तीर्थ स्थान पर नहीं पहुंच पाया। अब उसके अंधे आदमी ने सोचा कि भाई अब अंधेरा हो गया है, रात का सन्नाटा पड़ रहा, अब हमारे लोग घर के आए नहीं हैं, अब कोई बात नहीं है,
हम अपने टटोलते टटोलते रास्ता अंधेरात में कैसे निकल जाते हैं, ऐसे ही अपने घर तक पहुंच जाएंगे। अब रास्ता आगे एक जगह से एक रास्ता, दो रास्ता फूटे थे। एक रास्ता से और एक रास्ता उनके गांव के लिए आया था और दूसरा रास्ता एक जंगल के लिए गया था। अचानक की बात कि जो गांव के लिए रास्ता आया था वो रास्ता इनका छूट गया तो जंगल वाला रास्ता पकड़ गए। अब पकड़ जाते हैं वहाँ, तो चलते 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 वो जंगल में आ जाते हैं। तो जंगल में भारी जंगल तो जंगल होता है, सन्नाटा था, सन्नाटा, साए साए की आवाज़, कई जंगल के जानवरों की आवाज़ आ रही थी। ये अंधे आदमी ने सोचा कि भाई ऐसा क्यों है, मैं कहाँ आ गया, मैं तो कहीं जा रहा था लेकिन कहीं आ गया। अब रात का समय है। तो क्या होता है कि एक जगह ऐसी जगह पहुँचे जंगल में कि अक्षवट का पेड़ था, जो बट माना एक बरिया का पेड़, उसके नीचे पहुँच जाते हैं। उस अक्षवट के ऊपर अपना धीरे से अपना पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बोले भगवान, अब यहाँ कौन है, ना कोई भूख है ना प्यास, यहाँ से कुछ नहीं है, अपना समय काटना है। और जब दिन होगा, दिन निकलेगा, सवेरा होगा तो कहीं जाएंगे। अब बैठ गया। अब जैसी रात का समय आया तो क्या होता है कि उस बरिया अक्षवट के बरिया के पेड़ के ऊपर एक चार भूत बैठते थे। उनका सरदार आता था। वो आता था किस लिए कि उन भूतों से पूछने के लिए तुमने क्यों क्या किया, किसी को सताया, किसी को तड़फाया, किसी को परेशान किया, उसकी एंट्री लेने के लिए आया था। अच्छा, अगर तुम करते हो तो सही है, नंतर तुमको मार लगाई जाएगी। जिसने अगर किसी को सताने का काम नहीं किया, किसी को दुखाने का काम नहीं किया, बस शांत बैठे है, तो वो उसको मार लगाता था, वो सरदार, भूता का सरदार। तो उस दिन उनकी एंट्री लोगने थी, उसी दिन ये पहुंच गया। तो चारों भूत बैठे और वो सरदार बैठा। बोले भाई तुमने क्या काम किया। तो एक भूत बोला, भाई हम बताते हैं हमने जो किया 1 महीना में। कल 2 भाई थे और 2 भाइयों में कल हमने ऐसा उनके अंदर दुर्भाव डालो, ऐसी फूट डाली कि 2 ही भाइयों में बुराई पैदा हो गई। एक को ऐसी बुद्धि लगाई कि उसने अपनी ज़मीन साथ में हार दी। ज़मीन हारने के बाद वो गरीब हो गया, तो अपने छोटे भाई के पास गया। तो छोटे भाई के पास गया तो ऐसी बुद्धि कर दी उसकी कि उसको कुछ नहीं सूझा तो उसकी आंखें निकलवा दी। वो आंखें निकलवा के बाद वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद तीर्थ स्थान पर अपना भीख मांग के कटुआ भागे खाने लगा। वो गरीब हो गया है और अंधा होकर वो भटक रहा है, जाने कहाँ भटक रहा है। कल मैंने इतना काम किया। भूतों को सरदार ने कहा, हाँ तुमने सही किया, अच्छा काम किया, यही तो अपने भूतों का काम होता है, दूसरे को परेशान करना। लेकिन उसको कहाँ पता है, उन्होंने बताया कि भूत अंधा बन के भटक रहा है, लेकिन उसको ये पता थोड़ी है कि जंगल में एक अक्षवट का पेड़ है, वहाँ पर भूत बैठते हैं और अक्षवट के पेड़ के नीचे जो इसी के अक्षवट के जो बकला हैं, और उन बकलन को पीस करके अगर आँख पर लगाएगा तो उसकी आँख जो कि त्यों हो जाएगी और रोशनी भी आ जाएगी। लेकिन उसको ये पता थोड़ी है कि कैसे होगा। अब कहाँ वो अक्षवट का पेड़ है और कहाँ उसके बकला हैं, यहाँ जब कोई ले जाएगा, जब उसके आँख पे लगाएगा, जब उसकी रोशनी सही आ सकती है। लेकिन तुमने सही किया, इतना उसको पता थोड़ी है वो अंधे आदमी को कहाँ है वो। अब ये सब सुन रहा था, कह रहे इसके नीचे के इसी वृक्ष के बट के बकला निकाल करके और पीस करके आँख पे लगाएंगे तो रोशनी आ जाएगी। उसको ये ज्ञान तो हो गया। हाँ, उन्होंने दूसरे भूत से पूछा कि भाई तुमने क्या किया। बोले हमने ये किया तो एक रामपुर नाम का एक गांव था,
वहाँ पर क्या होता था कि सब लोग एक राजा की लड़की की शादी होने थी, तो लड़की की शादी की साज से बारात आई थी धूमधाम से, और जैसे ही उसके ऊपर हल्दी चंदन चढ़ा तो मैंने रात की ऐसी कुमत है दी कि उसके शरीर को कुरूप बना दिया है और उसकी वाणी को गूंगा कर दो। और जैसे ही गंगा का वो शादी की तैयारी लगी तो उसने कहा कि बोल बेटी भाई कुछ बोल, तो वो गूंगी हो गई और रूप कुरूप हो गया। तो कल वो बड़ा सारी वापस लौट गई, तो कल पूरे नगर में रो रहे पूरे सारे लोग। तो कल पूरी कल इतनी खुशी, कल इतना बुरा किया है, तो कहा हाँ तूने सही किया। और उसको क्या पता है कि इसका रूप कैसे सुंदर बनेगा और कैसे इसकी कल वाणी आएगी। कल इस एक सिमट के जो पत्ता है वो तोड़ के वो बांट के कल उसको कुछ शरीर पे लगाएंगे और कुछ घोल के पिलाएंगे, तो कल बस उसकी वाणी अच्छी बोलेगी और उसका सुंदर शरीर हो जाएगा। इसको कहाँ किसको पता है। उसने वो भी सुन लिया कि अरे ऐसा किया है। हाँ कल तूने सही किया। इन्हें ये भी बात सुन ली। तीसरे से कहा भाई तूने क्या किया। कल मैंने ऐसा किया कि एक गांव है, उस गांव में सब लोग कल एक झील है, झील, उस झील में झरना चलते हैं और उसमें कल सब लोग कल खेती करते हैं और पानी पीते हैं, पूरे खुशी से रहते थे। तो मैंने एक काम किया कि वहाँ की झील की जो धार थी पानी की उसको बंद कर दी, उसके ऊपर पैला डाल दी, ऊपर से डीपटी पैला तो कल झरना रुक गई। पूरे गांव का झरना बंद हो गया है, झील को पानी नहीं आ रहा है, पूरे लोग प्यास में मर रहे हैं और कल पूरी खेती फसल नष्ट कर दी। तो कल गांव में त्राहिमाम मचा दी मैंने। कल तूने तो सही किया। लेकिन वो भूतन को सरदार बोले कल उनको ये क्या पता हो सकता है कि वहाँ पर कल उस झील के नीचे कल एक मतलब एक वो है एक टापू, और कल टापू के कल एक मिट्टी हटाने से कल पूरी झीलें खुल सकती हैं। लेकिन किसी को कौन बताएगा। तो कल वहाँ पर जले जल हो जाएगा। उन्हें जावी सुन ली है। तीन चीजें सुन ली ना, तीन चीजें सुन ली, एक पने बारे में, एक शादी के बारे में और एक जल के बारे में, इतनी सुन ली। अब एक चौथे भूत ने कहा कि भाई तुमने क्या किया। कल हमने ऐसा किया कि एक राजा था, उसका खजाना जहाँ रखा था तो कल के वहाँ से सारे लोग को कल के दान करता था, दान करता था, हीरा मोती जवाहर और बड़ी बड़ी सोने की चीज़ें। तो कल के मैंने ऐसा किया कि जहाँ धन था उसकी निगाह पलट गई। अब जितने वो धन था वहाँ तो धन उसको उसकी यानी नजर ऐसी पलट गई कि जहाँ है वहाँ वो जाता नहीं है और जहाँ नहीं है वहाँ जाता है। तो कल वो ढूंढता फिर रहा है परेशान से, पूरा दानी लोग उसको गाली गए, तुम्हें ऐसा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो कल भूख मन ले, कल धनी है ही नहीं है, भिखारी हो गया है। तो अब वो भी हंसोगे तूने भी अच्छा किया, कोई तो सारा धन पकड़ ले गए यानी नजर फेर दी। तो उन्होंने कहा कि अगर वो व्यक्ति कल के इसी वक्त व्यस्त की जड़ को काट के कह गई और उसको जला के और उसको काजल बना के अपनी आँख में लगे तो जो वो काजल लगाए तो वह पूरा दिखाने लगे थाने पे धो। तो जड़ को काट के जला के उसको काजल बना के आँख पे लगा तो दिखाने लगे। इन्हें पूरी बातें सुन लो। अब इतने में उनने कहा हाँ भाई सवेरा होने वाला है, अब भूतों ने रात की जगत हुई, कल अपने अपने स्थान पर जाओ, कल 1 महीना की फेंटी दिखा दो। भूत हंसे भग गए, रात में सब सुनाता है। इतने में सवेरा होगा। सुबह पेड़े के काय के बैठी किसी से टटोल के और उन्हें उके
छुकला छुकला ऐसे वही के पेड़ के बट पैक्स के वो पने होते ही ऐसे जिसू के ऐसे आँखन पे लगा सुने धुना धुन तो मारा सो करो उतना देखा तो आँखन की दूसरी झाँकोड़ गई हुई झाँकोड़ ने खान लो जैसा दिखा तू अरे कल भाई जय हो सत्य की जीत ये तो कल के हमको सही दिखाने लगा अब उसने कहा काम किया अब दिखाने लगो तो फिर उन्हें उसके पत्ता टुए अपनी झोली में रखी उसकी जड़ काटी बावी अपने मुंह में रखी कह गई ये चीजें लेके वो अपनी डाल के झोली झंगा में तो फिर अपने की अब दिखाई आ तो सब जहाँ जहाँ जो रास्ता होने बट की थी तो सूरी रास्ता भी दिखानी आए सूरनगर में उकड़े सुनीता देखो तो गाँव में धुआं दी पड़ी थी सब लोग रहती कि जिसकी गाँव बारात आई और रोड लौट जाए और बेटी ग्रुप हो गई बोल नहीं पाई ग्रुप हो गए ऐसे कूड़ खाली हो जाए मतलब वही गांव में कि दूसरे गांव में वो गांव का मतलब अच्छा। गांव में नहीं आती रसी लग गए सोते हुए निकले सो बोले कहने कहा भाई का हुआ थे सो बताई कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है तो ऐसी ऐसी बारात आई थी वो भाग गई और बेटी पिया कैसे का होगा वो गया का अचानक तो पूरा सही बेकार होगा है और वाणी भी बोल नहीं पाई कल क्यों भाई अगर कल के अगर भगवान चाहे तो कल अच्छा हो जाएगा तो कल अच्छा हो जाए तो कल इससे अच्छा क्या नहीं है कल तो ऐसी नहीं कल अच्छा हो जाए तो तुम्हारी कल यहाँ इस गांव में कल भगवान जैसी पूजा भी हो जाए होने लगे अरे तुम तो फिरते बड़े को हो नहीं है और कल बारात भी वापस लौटे आए कहे बारात को अब निगाह पैर से पैर डाला चाहती को आने चलो जल्दी पहुंचे हाँ तो कल बारात भी लौटाओ कल बारात एक कोने पहुंचाओ कर बेटी जागी था सुन जाओ कल तो अब भाई ने कैसे कुछ कह दी कल तो बुलाओ मेरे पास कल पर्दा लगाओ गिरा पर्दा लगा के और वही के पत्ता लेके उन्हें कुछ रखे कल इसका जूस पिला दो तो मुंह में पिला दो और सही पे लगाओ तो उसे दुगनी तो ऊपर रूप सुंदर होगा वो चमचमान लगी रोशनी तो ग्रहण की काया हो गई और जो बाणी थी तो मेरे को कोहल की ना बोलने लगी और एक कल जो तो अन्य तो सब पूरे गाँव हाथ जुड़े तो मेरे को भगवान ही है कल पहुँचाओ न तो कल बेटी तो हो गई जब से हुआ सुंदर जब तुम एक जने देख लो इतना जाओ पढ़ाओ कल पहले पूरी बात को स्वाद लेंगे एक आदमी चल गए देखो जाके उन्हें पहुँचाए उन्हें तो दूध आए न घर में देखो देखो तो अरे कल भैया से पूरी बात लौटी उनकी धूमधाम शादी ब्याह हुआ सबको उमंग भाई अरे कल भैया जो नहीं आवा गाँव में तो काय को कशी होने तो बारात भगाई है इन्होंने भैया उनकी धूमधाम से बारात हुई ब्याह शादी भाव इन्हें राजा ने मुँह मांगी नाम दे गजा चढ़ाओ जो पानी पोशाक मेरे माँ फेंकवाई और नहीं पहराई धूमधाम से सारी सुनवाई इनकी मान सम्मान बड़े को भैया तो आदमी बहुत बहुत अच्छा है कल तो भैया कहाँ के तुम होते तो मैं सही रहो कल अभी हम आए हम लेकिन अब हमें दूसरे काम करने तो कल है हम तुम्हें 3 दिन बाद हम तुम्हें एक संदेश भेजें कल यहाँ कल एक काम करो हम तो तुम्हारे साथ में चल रहे कल नहीं मारा तो कल गए अब कल हम 3 दिन बाद सही आए कल चलो 3 दिन बाद आए जो किया देगा ये 3 दिन को कह नहीं आओ उन्हें कल हमें तैयार 3 दिन बाद फिर कल दूसरे गाँव में तो पूरा गाँव भुखमई मची थी पानी सूख गया तो प्यास न मन लगी थी कल क्यों भाई कैसी बात है कल यार पहले तो इतना पानी करा तो पूरा गाँव पिया तो पूरी फसल सतक थी अब पुराने काल से का होगा तो पूरी गंगा जाके झील सूख गई पूरे झरना बंद हो गए कल तो हम बताओ कि अगर सही ना बता फैसला हो जाए तो कल भैया इसमें बड़ा कानून है कल हमें गाँव से कल के 10-20 लोग हम शायद लिखा अगर नहीं दे तो कल हम कल के बकाया था कल हमें 100 पहुँच गए गाड़ी के विश्वास होगा कल गए ये पीछे की कल जा मिट्टी हटाओ 5 फुट गए तक उन्हें लगे आदमी से मिट्टी हटाई पानी देखो तो पूरा जरूर जलाशय भरेगा और पूरा मीठा पानी कर जाओ तला पूरे शहर में धूमधाम मच गई पानी
अरे भैया आते हैं कैसे नहीं आते थे कितने झे झे कर दी थे तो खूब गए हमने नहीं तो कबो जो इधर टीले पे खुदे हुए थे पानी भागो है अब को लोग उधर अगल बगल में टीलो खुदे थे पानी कैसे आओ वो तो वो भूतन को काम है ये सोचा करी अरे कल भैया कल तो बहुत ही बढ़ गया है उधर छोड़ में नहीं गाँव वैसे मुँह मांगी ही मौत निंदित गाजा इनाम पूरे साल सब कछु खुशियाँ देने लगे तो कल हमें अगर कछु नहीं जाना हम 2 दिन बाद आए कल यहाँ हम तो छोड़े नहीं तुम्हें कहा नहीं अच्छा छोड़ कल 2 दिन बाद आए तो 2 दिन बाद को टिया दे गए अब 30 दिन आगे गए सोते का काम है तू के जो भुखमरी मची थी वे अन्नदान का सो बच्चा कर लगे अब का कहीं तो धन धो तो वही धन में से उठाओ तो शहर में बांटते भूख अनको प्यास अनको साधु संत अनको सबको इसी में से देते लेकिन अब धन को पता नहीं है कितने गायब होगा कल तो हम बताए अगर जाको तब तुम्हें धन में लिया जाको ना सब हो जाए तो कल तो बच्चा इसे भलो कानून है कल तो हम तुम्हें काजल लगाए तो काजल लगाओ वो हो जाए सुनने बाद जाए काली और आगे बाय के वो जला के उनको चूल्हा भूज के वो बस घी में घी में मथ के वैसे काया लगा के कल अब जाओ दे तो जाको तन दिखाना हो दिखा दो तक खुद से जाको तन में लगाओ कल भज जाया तो पूरे लगा जाता वो कमाई बची वो पैसा मिल जाए सब आ जाए हो गए तो पूरे गाँव का अरे कई भैया तुमसे बड़ा पुण्य तुम्हें कैसे पता तुम तो सबने पूरे गाँव की भूख मिटाई तुम्हें नहीं छोड़ रहा कल तो एक काम करो सुभज्जा उनने के लिए अब जो धन मिलो सुभज्जा 2 हाथ तुम ले लो अरे तो गड़े थे मलक की तो कल वो जी हमारे गाँव वाले के 2 तुम्हारे उन्हें दे आए हम काय में दान कर रहे तुमने डालो 2 हड़ा सुबह 2 हड़ा बनने थे कल तो बच्चा हम काय में ले दिए कल संग जी गाड़ी घोड़ा पहले चलती तो उनने संग 4 ठब्बा तो कहीं गाड़ी और उनमें दही बढ़ गया और पूरा उनके 10 आदमी उनकी सेवा आए और सब पसी भाई खुशाम जी तो इनने जैसा नहीं तो कल जो उन्होंने किया था कि हम दूध ना बात हैं सुबह से जैसे वो जल करो तो उसे पहुँचे तो कल भैया जी आ गए पूरे हाथ जो के ठाई हो गए जी आ गए जी तो भगवान के समान ज़्यादा को पड़न लगे सब है तो कल एक काम करो कल इन्हें बढ़ गया उनकी जो कछ उनकी स्वागत सत्कार 10-20 आदमी थे और उन्हें 1000 रुपये इनके गजरा फूल चढ़ाई माला चढ़ाई सब कुछ इनकी खुशियाँ उनने बांटी और पैसा टका दान करी तो इनने 2 गाड़ी इनने भेजाई पड़ी 2 तैसे आई और 2 इनने गई और जो गाँव में बेटी को ब्याह भाजो तो उन्हें आधो रात पार्टी उन्हें दो पनो और हीरा मोती की माला और सब कुछ दो और 2 के कूदे 4 ठब्बा लगता है कि जाओ न बेटे जो उन गाँव के यहाँ तक पहुँचा के आओ फिर ऐसा लगा के मनो लगो लमडो कन्नो मोटे की टगाए थे इनके गाँव के लाने अब ये इनकी बात है छोड़े थे तो जो तो हुआ है ऐसो और जो वो आदमी भटक गया तो उनकी बात मताई है सुबह बचाओ नहीं आओ उनकी भीतर वाली चलने का पता कितने चले गए अंधे आदमी कुआ में मार गए का क्या तीन का के क्यों सड़क गए के कूने खाला थिन बाबे बनाने का पता कितने तो इनके घर पे रोआ दे पहाड़ को भज्जा सताई देगा हने के तू तो बू हतु तो बू मारो अरे मोड़ी मोड़ा लोग थे भीतर वाले लोग थे कह के तो बिखलू पर हुआ देने हो गए थे 4-5 ना ये कहने की बात 4-5 ना हो या अंधो आदमी लोग को विश्वास हो गया कि आपका मारो ज्यादा सही बात है ऐसा क्या करो नहीं कर सकते जाए के वो तो मार होते और अंधा आदमी का आंखें होती तो होती अब उन्हें जो विश्वास हम लोगों की घर वाली खोने बाल बच्चन हो गए भैया जो को धर्म पे चला उनकी जब सासू कौन काम करी है देखे वही चीज भाई देखो आधार में चीज है उन्हें कई है ऐसी मन में उनके मन में जाए विचार आगा का एक ही जैसे चलो सत्य पे चले तो चलो कौन काम करी नहीं काम करी ऐसा है अब वो कर लो कोई उनको हल्को बच्चा तो कर लो देखो जो हम साथ पे चल रहे तो कर ले हमारे हम बढ़ रहे जिंदू नहीं बढ़ रहे अब अज्जा वे उनकी जो हो जाए हंसी सुबह गई पने देवन नो कलीला आया सो काम करो के तुम्हारे भज्जा को अगर तक पता नहीं है तो क्यों लाश मार ढूंढ लो उनकी तेई में ही कर लो उनको कछु न कछु तो करने ही है उन्हीं के पहुँच लग गए बड़ा सुबह कर लो के देख
हमारी कह भी देते हैं, ढूंढते हैं, हमारी का भी निकल रहा है। अब जब मेरा लगा तो हम दूसरे, हम तो अपने काम से हमें टाइम ही नहीं है। अब जैसे युवा है तो कर ले, अब काइगे तो काइगे, नहीं काइगे तो तेरी नहीं, कोई कभी कभी है ही नहीं, काई की नहीं कहे। पैसा होते टका होते पैसा तो सब कर लेती, अब कछु तो है नहीं, अच्छा काई नहीं कहे। तो नहीं कछु ना कछु तो कर नहीं है, कर ले आवे कछु नहीं कर जमानी और साल खान में जितना टाइम आ जाए तो 2 जन की इकट्ठी हो जाए। खूब बोले थे हाल को है, हाल को अरे अब कछु है ही नहीं। अबे बेचारे मोड़ी मोड़ा लोग थे और सबको लोग थे, कोनो कछु कहीं तो मतलब दिन रात की ऐसी बनी की बार लगी। अब इतने में का काम भाव के 2 से 30 चौथे 5 जना देखो तो वहां से मेला तो चलो आवे तो कई बच्चे जे को आए तो बढ़िया तो पैर पोशाक हल्की, हाँ हल्के काय खम बड़े यार, ये तो बड़े बच्चा हल को तो वो बच्चे आधार नहीं है तो आधार में हती सोचे अब आती समय पे जी उतई हती के। अरे भाई जैसे ये तो कोई रात के तो आ नहीं है, आज तो दिन के हाँ दिन के यहाँ तो गाँव करने देखो जो का है आज मेला से चलाते आवे बढ़िया रथ हाथी घोड़ा चले आ रहा है, उन पर माल धन दौलत सबका चलवा स्वाद मन देखिए ये क्या है, देखे तो बस पूरे चले आए और जितना इनकी घर झोपड़ी थी उतना ही सब है खड़े हो गए। उनके भज्जा से तो भी आए तो देखे बढ़िया पोशाक सूट बूट ने सब देखो हल्के भज्जा ने देखी यही जो तो हमारा बड़ा भज्जा है इसे देख तो आंखें जाना सही है जो तो बन को बड़ा को ऐसा के हमसे ज्यादा बढ़ के और उन्हें शाम लगी सुबह तो अपनी अटाई में भीतर ही पड़ गए। अरे इनकी तो हवा पड़ी थी, हवा इनकी तो झोपड़ी से पड़ी थी और जब सामान उतरो कैसे तो सब ने जय जयकार लगाई जैसे नाम बड़ा रोशन हो रहा है और नौकर चाकर आए मजदूर मेहनत कर भाई आए और उनके धन पैसा के लिए हाँ बड़ा आए। उनने जल्दी का काम करो फ्रंट काम लगा के और तुरंत ही अपनी कोठी बंगला को काम लगा दो तो तुम जानो कि उनको 4-6 दिन में काम चंगो। उनसे सवाई और ड्योरी बिल्डिंग खड़ी हो गई। अब उनने कही भैया इनकी तो जाए ऐसी ऐसी मानता हुई कैसो का होगा। अब उन्हें अपना ईसापन था छोटे भाई को बड़े भाई से, अब उनने दोस्ती बढ़ावा शुरू करो उनसे यहाँ इन ऐसा पैसा टका कैसे आओ कैसे इनकी अंधे हथे तो आँखें बनी कछु न कछु तो बात है। तो उनने पनी उनको पहुँचा बीता भाई को कहते हैं पूछ के कैसे कहा है। अब उनको जैसे घर बैठ जाओ घर तक जा होगा तो उनने की अब एक काम करो सब जगह से धानी आओ इन्हें सर्फ आई सोने की तो इन्हें तोड़ के अपने खजाने में जमा तो रखो जो तो हो जाएगा टिक तो नहीं कहीं सुनने की अपने लगा तक खजा नहीं ना सुनने की हल्के भज्जा की मंगा लो सो उन्हें मोड़ी मोड़ा गए सो हल्के भज्जा की तक खजा मंगा लिया सुन की बात घरवाई थी होशियार सुनने ने थे जैसे वो लगा दो काना करके गोड़ चिपका दो गीलो सो के पतो तो पाया कि मैं कहा तोड़ लेगा तो उनको बताऊंगा तुमने तोड़ के वे सोने की ऐसा अपने खजाने में रखी रखी सूर्य से वो ऐसा किया सोने की शक्का कैसे सेवन को मैं उसी उन्होंने से पलट के ही देखो पड़वा ऐसी को ऐसी दिया है। उन्हें पूछी कि क्यों भाई का तोलू उन्होंने की क्या उन्हें क्यों बताने वो तो बताया अपने आप सुबह कल हमें पता नहीं मम्मी पापा ने जो तोलू हो जाता हो तो तखैया देखे भैया उन्हें पलट के देखो तो एक सोने को शक्का चिपको तो सुबह कर ली उनकी घरवाई कर ली आई तोल के मुझे लगा खा ले खोना चार करूँ कहीं थी अपने दोस्त ने ढाई तोल के आज लगी तो खज जगना जी ढाई सोने के शक्का कल देखो जो है तो उन्हें दिखा दो वहाँ सकल करेगी अरे उनने की जब इनकी तो सोने के शक्का निकले अब वो है उनकी क्या होता है कि उनकी घरवाली ने उनसे प्रेम लगा वसु शुरू करो अरे कर जो कछु गलती भाई तो हमारी क्षमा करियो अब तुम भाई जी घर क्या कहा है अब ऐसे उसे कहेगा उनकी तो तिगनी बिल्डिंग बन गई और खजाने भरे गए और एक से एक नए कपड़ा लड़कन के सुदामा को ऐसा रोल हतो तो सुदामा का भिताई हती तो सुदामा के रोल बन गए थे फल ये सुदामा की तरह पूरा उनको चमक गो सुदामा ने पूरा नगा चमका तो इन्हें अपने घर कहा इनको कैसा होगा इसलिए कई आदमी काम और बढ़िया इनको खजाना भर अब इनके छोटे भज्जाने लगा इनसे नचता हालांकि भाई तुम कैसे बने
कैसे भाई, कैसे इतने पैसा आओ, कैसे तुम्हारे इतने बड़े व्यवहार बने, एक तो व्यवहार का देखो 10 गाँव में व्यवहार हुआ, इधर हमने तो नहीं बना पाया अपने मोहल्ला में, तुम्हारा 10 गाँव में व्यवहार बने और तुम्हारी मानता हो गई। बता सारे कैसे कब आपने उनने उनसे दोस्ती बढ़ावा शुरू करो, बैठना उठाना शुरू कर दिया उनके लिए, पीठे बूटे में जान लगी। सोचा उनने कि यार का कहीं भज जाए, बता दो हकीकत कैसे बदले, तुम ऐसे अंधी हथे और ऐसे भिखारी हथे, कैसे एकाएक बदल गए। उन्होंने कहा हमें ऐसे ऐसे हथे, हमें ऐसी आंखें फरवा के गई थी, अब ऐसा रोल बना के बताओ भैया, ऐसा रोल हम बनो, ऐसी रोल बनाओ नहीं तो बढ़ पे हो। सुनने की काका तो फिर कहने के हमने ऐसी आंखें फूली, हम ऐसा रास्ता भटक गए, तो एक अक्सवेट के पीड़े पहुंचे, तो वह भूत रह तो कहने उनने हमें ऐसी ऐसी गैल बताई, तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, उन्हें को बताई थी। आखिर में जैसे 10 जना बैठे वह कहूँ पूछत रहे दिन रात, पूछत तो बताई आए, तो उन्हें बताई दी आई कहने तो ऐसी हमें बनने ऐसी हम बनने। तो इनने का काम करो कि पने हाथन पनी आंखें फूली पने हाथन हाँ वो इतनी पे जाके जे बैठ गए, तो कटुआ था के मांगने लगी। फिर अचानक ऐसी रास्ता भी भटकी, खा गई तो रास्ता भटके थे, तो वो ठेके भटके थे, तो भटके से बस वो वही जगह पे पहुंच गए। अब पहुंचे तो बस उनने भूत अन्ने वो फेंके कहीं जात कहले काहू कहले अपने इतिहास कहले कोनो भेद इन्हें भेद लेला, कोनो इंसान ने अपनी बात सुन ली तो कहले उन्हें जाको ना जन्म न लगो, जाके ना इतने परेशान से कहले जाके ना तो खुश हो गए, राज का जाके ना चल रही कहले कोनो भेद लेगो, कहले कोनो इंसान सुनगा अपनी बात अपन की आपसे की बात ही जंगल की, कहले अपन बात नहीं रखो, कहले पहले इंसान की खोज कराते, कहले कोनो इंसान तो नहीं बैठे। सुबह भूत अन्य प्रभु को पूर्ण ने ऐसे देखो तो जोई कर गए, अरे कहले जोई नहीं आए सुन ली पूरी बात, चाय भूत गए तो लो चीज के हुआ हम कह गए उन्हें मार कूट के चीज के वो खा के वो कौन ने कछुआ कौन ने तका उन्हें पूरा सब सही कह रहा। अब 4-5 दिन हो गए घर नहीं लौटी, तो उनकी घरवाली आम लगी, कहले काहू अबे तक तो आए नहीं, कैसो का है कैसो का है, अब बता का कछु नहीं में तो सत्य ही हो गए, वो तो भूत अन्य उन्हें खाई डाला। अब उनने का काम करो कि उनने की खोजत का अब 10 ना हो गए, 15 और 20 ना हो गए नहीं आए, तो अब तो आशा टूट ही थी। उनने की तो एक काम करो तुम देखिए उसका बैठे से कितने हैं, हमने की यार जान लो उसे गए तो अकेली हलवाई रही थी, सब वो साफ होगा तो हलवाई ऐसी तो जंगली जानवर ने खा लगती भी मांस था, अकेले हार को ढांच बचे तो उन्हें एक बोझ है के कन्ने ले दी बचे हार, तो उनने कही कि देखो इस कलयुग में सत्य की जीत भई कि असत्य की, धर्म की भई कि अधर्म की, जिसने जैसा करनी करी जैसो ही फल पाओ, जिसने ऐसा कर्म करो तो उसने गलत अधर्म पे जो कछु दिन फलो तो लेकिन अंत में जीत रही थी। तो किसकी जीत होती है, तो इस कलयुग में थोड़े समय के लिए अधर्म फंसता है लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। इसलिए रामायण में लिखा है कि क्या है कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, तो आगम निगम पुराण बखाना, सबने यही बखान किया है कि पुराणों में सत्य की ही जीत होती है। तो हमेशा ऐसा कुछ नहीं है, जैसे लोग कहते हैं कलयुग है तो कलयुग में अधर्म फल रहा है, अधर्म थोड़े समय के लिए फलता है लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। जैसे कि इस कहानी का यही है सारांश कि देखो अंत में उस बड़े ही भाई की जीत हुई क्योंकि वो धर्म पे चलता था लेकिन पहले उसने परेशानी भोगी तो भाई इंसान के द्वारा, हाँ मतलब सत्य, हाँ और जा भाई भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा भाई देखो, तो भगवान ने उसको दिया तो सब कुछ हो गया, तो बढ़िया देखो सुख से रहने लगा, पूरा परिवार चला, इनको पूरा परिवार छोटे बड़े परिवार बच्चे सब खुशहाली भाई, इनके घर विपत्ति का पहाड़ टूट गया तो वो इंसान भी मर गया धर्मी, और लोग भिखारी बन के वो परेशान भी होते गए, लेकिन लालच में जो मर गए तो ऐसा हम हुए, तो लालच में ही तो मरते हैं लोग, तो छोटा भाई लालच में मर गया,
और बड़ा भाई को लालच नहीं था, इसलिए वो बढ़ गया। सही है। तो क्या होता है कि भाई जो चीज़ें हैं तो सत्य की हमेशा जीत होती है, हाँ? लेकिन पहले सत्य में संघर्ष होना होता है, उसमें कष्ट भोगना पड़ता है, जब सत्य की जीत होती है। सत्य के आगे कष्ट है, बाद में उसको आराम है, और असत्य के आगे पहले सुख है और बाद में कष्ट है। पहले उसको सुख था, फिर बाद में कष्ट आया। हाँ, सही तो बात। भाई यही बात है।